प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं समय के लिए एंड स्पेशली आज की इस खूबसूरत समय के लिए, आज के इस दिन के लिए और हमारे गुजरे हुए हफ्ते के लिए हम धन्यवाद करेंगे। और आज की सभा में जाने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है जो मैं चाहूँगी कि हम सब लोग मिल के करें, और वो ये है कि हम सब लोग अपने बारे में कोई 3 खूबियाँ याद करें कि वो 3 खूबी कौन-सी है। और उसी के बाद हम याद करेंगे वो 3 जो चीज़ें हम अपने जीवन में सुधारना चाहते हैं। और जब आपने ये एक्टिविटी कर ली है, उसके बाद आपको बस इतना करना है कि आप परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या धन्यवाद करती हूँ इन 3 खूबियों के लिए। और जो ये 3 बातें जो मैं अपने जीवन में सुधारना चाहती हूँ या सुधारना चाहता हूँ, तो वो मैं अपने हिसाब से, अपने दम पे नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अनुग्रह के हिसाब से, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में सुधार सकूं। तो आइए इस एक्टिविटी को करने के बाद हम इस खूबसूरत सी गवाही को, परमेश्वर की आराधना को और उसके वचन को सुनते हैं। प्लीज़ लॉर्ड, मैं आप सबको एक अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर को किडनी में प्रॉब्लम रहती है। अब से 1 महीने पहले मेरी सिस्टर को किडनी में बहुत ज़्यादा पेन था। मेरी सिस्टर ने मेरे से बोला, मैंने अपनी सिस्टर को यूट्यूब पर ऑल माइट सोसाइटी की तरफ से रूमा आंटी जो वीडियो डालती हैं, मैंने अपनी सिस्टर को वो वीडियो सेंड की। मेरी सिस्टर ने वो वीडियो बार बार सुनी और उसमें जो प्रेयर थी वो मेरी सिस्टर ने बार बार सुनी। तब से मेरी सिस्टर बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं और मेरी सिस्टर प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ऑल माइट सोसाइटी की तरफ से रूमा आंटी और अंकल का मैं और मेरी सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, जब एक बार फिर से हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए अपने घरों में एकत्रित हुए। और आज जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए एकत्रित हुए, आइए अपने पूरे घराने समेत उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। क्योंकि जब हम उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु आसमान को छोड़कर हमारे बीच में अपने तख्त को बनाता है, वो विराजमान होता है। और आज की सुबह जब हम एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करने जा रहे हैं, आइए प्रभु की महिमा करें। थोड़े समय के लिए प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे जो आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे जो आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। सब लोग, यीशु तू है महान।
तेरी जय, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं दुनिया की चीड़ में तुझे ढूंढता था, नफरत और मतलब के दुनिया में मैं घूमता था। मैं दुनिया की चीजों में तुझे ढूंढता था, नफरत और मतलब के दुनिया में मैं घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। सब लोग, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। आँखों में थे जो आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। आँखों में थे जो आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। सच में आज मेरे और आपके जीवन के अंदर वो मुक्ति और शांति को लेकर आया है, वो अपने प्रेम को लेकर आया है। और आज की सुबह हम उसका धन्यवाद करते हैं
कि उसने जब मेरी आंखों में अपने आंसू, जब वो आंसू को देखता है, सच में वो आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आसमान से जमीन पे उतर आता है। वो आपके बीच में उपस्थित होता है। सच में जब वो आपके आंसुओं को देखता है, मेरे प्रियो, उसका कलाम कहता है उसने तुम्हारे सारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। और आज मेरे प्रियो, अगर आज कोई ऐसा तूफान आपके जीवन के अंदर है, कोई ऐसी बात आपके जीवन के अंदर है, आपके परिवार के अंदर है, जिसके प्रति आज आपके आंसू बहते हैं, जो आपको सताता है, मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर आपको छूता है। वो आपके आंसुओं को पोंछता है। वो अपनी तसल्ली, अपनी शांति से आपके जीवन को भरता है। उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें, जो आपके बीच में है, जो आपके परिवार को संभालता है, जो आपके आंसुओं को पोंछता है। सच में इस मतलब की दुनिया में एक ही ऐसा दोस्त है, एक ही ऐसा प्रभु है, जिसका नाम यीशु है, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपसे प्रेम करता है। जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, जब वो हमसे बातें कर रहा है, अपने हृदय को कठोर ना करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा हमारे बीच में है। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए और इस सुंदर आराधना के लिए। सच में आराधना हमें सामर्थ प्रदान करती है, आराधना हमारे बंधनों को तोड़ती है। और जैसा कि अभी हमने एक गीत को गाया कि राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। सच में हमारे जीवन के अंदर कितने ही कांटे क्यों ना आए, लेकिन एक विश्वासी का काम है उसे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहना। कई बार हम अपने जीवन के अंदर उन कांटों को देखकर, उन राहों को देखकर, उन बंद मार्गों को देखकर हम रुक जाते हैं, हम थम जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारा विश्वास कहाँ है। हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के जीवित लोग हैं, वो हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, हम उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, आज हमें रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते चले जाना है। मेरे प्रियो, लाइफ में कितने ही तूफान क्यों ना आए, कितनी ही आंधियां क्यों ना आए, कितनी ही आजमाइशें क्यों ना आए, कितनी ही परीक्षाएं क्यों ना आए, मैं देख रहा हूं बहुत से लोग हैं जो आज बहुत सी परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग हैं जो बहुत सी आजमाइशों से गुजर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो बहुत से तूफानों से गुजर रहे हैं। मेरे प्रियो, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। उन तूफानों में, उन आंधियों में, उन विपरीत परिस्थितियों में वो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, मुझे वो मंजर याद आता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब मूसा जो लाल समुद्र के सामने खड़ा हुआ था मेरे प्रियो, और कोई रास्ता नहीं था, कोई मार्ग नहीं था, इस्राएलियों के लिए कोई भी निकलने का मार्ग नहीं था, सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मत डर, अपनी लाठी को समुद्र में मार। हालेलुया। और जब उसने अपनी लाठी का प्रयोग किया और उस लाठी को समुद्र में मारा, मेरे प्रियो, वो दो भाग में हो गया और उनके लिए मार्ग बन गया। हालेलुया। आपको मालूम, मेरे विश्वासियों, प्रभु के लोग, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हमारे पास भी एक लाठी है और वो लाठी है प्रभु का कलाम। हालेलुया।
प्रभु का वचन, जब इस वचन को आप जहां भी प्रयोग करेंगे, इस वचन का इस्तेमाल जहां भी आप करेंगे, वहां पर परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। वो सारे बंद दरवाजों को खोलेगा। आज जब आपके दरवाजे बंद हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उस वचन का प्रयोग अपने जीवन में करें। मेरे प्रियो, एक जगह लेके चलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 बाब, मैथ्यूज चैप्टर 8 फ्रॉम 23 वर्स टू 27 वर्स। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 बाब, उसकी 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक की कोई खुदा के कलाम से पढ़ दे कि प्रभु का वचन आज हमसे और आपसे क्या बात करता है। जी हाँ, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वो सो रहा था। हालेलुया। लिखा वे सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह क्या था? सो रहा था। आगे पढ़े क्या लिखा है? तब उन्होंने पास आकर उसको जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों। उसने इस शब्द का प्रयोग किया, हे अल्पविश्वासियों, थोड़ा विश्वास रखने वाले लोगों। मेरे प्रियो, यहाँ पर कहा हे अल्पविश्वासियों। आगे, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का कलाम इस बात को बताता है, एक बहुत भयंकर तूफान, लहरें उठ रही थी। मेरे प्रियो, ये चेले शुरू से लेके, मैं सोचता हूँ बचपन से ये नाव चला रहे होंगे, बचपन से ये मछलियां पकड़ रहे होंगे। ये बहुत एक्सपीरियंस होल्डर थे। इन्होंने बहुत से तूफानों को देखा था अपने जीवन के अंदर। इन्होंने बहुत से तूफानों को आते जाते देखा था, लेकिन शायद उस समय नहीं डरे होंगे। लेकिन ये एक ऐसा भयानक तूफान था कि जिन्होंने उन एक्सपीरियंस वाले चेलों को, उन मछुआरों को, उन नाव को, खेवनहारों को डरा दिया। आज बहुत सी परिस्थितियां हैं जो मेरे और आपको डराने में लगी हैं। आज बहुत से हालात हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर हैं जो मेरे और आपको डरा रही हो सकता है मेरे प्रियो, आज डॉक्टर ने आपको डरा दिया हो कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके अपने लोगों ने आपको डरा दिया हो, लेकिन आज खुदा का कलाम 365 बार इस बात को बोलता है, मत डर। आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, उन तूफानों से डरने की आवश्यकता नहीं है, उन आंधियों से डरने की जरूरत नहीं है, उन बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और वो जीवित परमेश्वर है जो आपके जीवन के अंदर कार्य करता है। मेरे प्रियो, उसने कहा, हे अल्पविश्वासियों, थोड़ा विश्वास रख रहे हैं। कई बार हम अपने जीवन के अंदर मेरे प्रियो, हम देखकर विश्वास करना चाहते हैं। हम कहते हैं, उस थोमा के समान हम कहते हैं कि प्रभु, जब तक मैं उंगली डालकर तेरे हथेली में देख नहीं लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कई बार हम देखकर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, खुदा कलाम इस बात को बताता है, धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया, जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो, खुदा कलाम कहता है, धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। आज अपनी परिस्थितियों को मत देखें, आज हालात को मत देखे, तूफान को मत देखे। बहुत से तूफान आएंगे, बहुत सी सुनामी आएंगी आपके जीवन के अंदर। मेरे प्रियो, उस समय सुनामी आ रही थी, उस समय इतना भयंकर तूफान था, लेकिन यीशु मसीह निश्चिंत होकर सो रहा था। आज वो चाहता उसके बेटे और बेटियां निश्चिंत रहें। हालेलुया।
तूफानों से नहीं डरे। उसने ये अधिकार दिया अपने बेटे और बेटियों को, अपने वचन को उसने दिया है, अपनी सामर्थ को दिया है, अपने कलाम के शब्दों को दिया है कि तुम तूफान को डांटो, तुम बीमारियों को डांटो, तुम परिस्थितियों को डांटो, तुम कर्ज को डांटो, तुम समस्याओं को डांटो जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, जो उन बंद दरवाजों को डांटो, और आज वो तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, क्योंकि यीशु नाम में सामर्थ है, उस कलाम में, उस वचन में सामर्थ है, उसके एक एक शब्द में सामर्थ है, जिससे शैतान थरथराता है, घबराता है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने डांटा, प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और तूफान थम गया। प्रभु चाहता है कि प्रभु के विश्वासी लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि उनके पास मेरे प्रियो खुदा का कलाम है, उनके पास प्रभु यीशु मसीह है, उनके पास जीवित प्रभु यीशु मसीह है जो उनकी सुनता है। उसके कान बहरे नहीं हो गए, उसके हाथ छोटे नहीं हो गए जो आपका उद्धार ना कर सके। आज भी वो आप सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को सुनता है और उसका उत्तर देता है। और वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज एक काम कर, उन तूफानों को डांट, उन बीमारियों को डांट, उन डॉक्टर्स को डांट जो नेगेटिव कहते हैं और कहते हैं इसका इलाज नहीं है, उनको डांट यीशु के नाम से। और जब तुम डांटोगे, तुम चीजों को बदलते देखोगे। हालेलुया। यीशु के कलाम के द्वारा जब तुम उसको डांटोगे, प्रार्थना के द्वारा तुम उसको डांटोगे, आराधना के द्वारा जब तुम उसको डांटोगे, उनको रिब्यूक करोगे, मेरे प्रियो, उनको अनसुनी करोगे, यकीनन परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर काम करेगा और उस समय वो सारी चीजें थम जाएंगी। हालेलुया। और प्रभु तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बनाएगा। हालेलुया। एक नया रास्ता बनाएगा। आज प्रभु चाहता है मैं और आप, मेरे प्रियो, उस पर विश्वास करने पाए। कितनी ही आंधी क्यों ना आए, कितने ही तूफान क्यों ना आए, मौत का डर अगर आपको सताए, मेरे प्रियो, कितना ही मौत का डर आपको सताए, उस क्रूस की ओर देखना। उसने मृत्यु को जीत लिया है, उसने मौत को जीत लिया है। मेरे प्रियो, आज भी वो मेरे और आपके पास है, आज भी वो मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आज भी वो कहता है तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। आज हमें मांगने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, मेरे प्रियो, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जब आज प्रभु के यीशु के नाम से आप मांगेंगे, आप यीशु के वचन का इस्तेमाल करेंगे, उसके वचनों का प्रयोग करेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि बंधन टूटेंगे, बंद दरवाजे खुलेंगे। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर आज बहुत से लोगों के बंद दरवाजों को खोल रहा है। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर आज बहुत से लोग जो कर्ज से दबे हुए, उनके कर्ज से उनको बाहर निकाल रहा है। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर इस समय प्रभु यीशु मसीह बहुत से बीमारों को छू रहा है और चंगा कर रहा है। मैं देख रहा हूं जो डिप्रेशन में है, परमेश्वर उनकी निराशा से उनको निकाल कर आशा में दे रहा है। हालेलुया। मैं देख रहा हूं परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके परिवारों में और आपके जीवन में इस महामारी के काल में भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। इस महामारी में परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता आपके अनोखे प्रेम के लिए पिता। और सच में पिता, आपने हमारे आंसुओं की सुधि ली है पिता। हम धन्यवाद करते आज जितने लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज जितने तुझे पुकार रहे पिता, इस तूफान में तुझे पुकार रहे पिता, इन आंधियों में तुझे पुकार रहे पिता, इन बीमारियों में तुझे पुकार रहे पिता, इन बंद दरवाजों में तुझे पुकार रहे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं आज इनके लिए सारे बंद दरवाजे खुलने पाए पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर वो तूफान थमने पाए पिता, हर वो आंधी थमने पाए पिता, और प्रभु इनकी परिस्थितियां बदलने पाए पिता। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह, हम जानते प्रभु ये किसी और से नहीं, ये सिर्फ एक जीवित यीशु से नाम से मांग रहे प्रभु। और हमें मालूम प्रभु वो जीवित यीशु हमें कभी भी खुदावन कभी भी निराश नहीं करता। खुदावन वो हमारे मांगने से पहले भी जानता है पिता, लेकिन प्रभु उसको अच्छा लगता है जब उसके बेटे और बेटियां प्रभु अपने हाथों को उठाकर उससे मांगते पिता। प्रभु इन्हें ब्लेस कर पिता, इनके घरों को ब्लेस कर, इनके अन्न और जल को ब्लेस कर पिता। और प्रभु सच में इस वर्ष ये और ज्यादा आपकी आशीष को प्राप्त करने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।